में सुबह 8:30 बजे के बाद भी यहाँ पर कोई पर्चा बनाने वाला स्टाफ नहीं बैठा है। नए मरीजों को बिना पर्चा यहाँ पर डॉक्टर देख नहीं रहे, बीमारी के कारण बच्चे करा रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। ओपीडी में पर्चा बनाने वाला स्टाफ नदारद है। मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। भारत समाचार ने ग्राउंड जीरो से रियलिटी चेक किया। देखिए, फिरोजाबाद 100 सैया अस्पताल में नई ओपीडी बनाई गई है इस उद्देश्य से कि मरीजों को बेहतर लाभ मिले, भीड़ से बचा जाए और मरीजों को दो जो ओपीडियां हैं, एक पुरानी एक नई, दोनों में अलग अलग ट्रीटमेंट मिल सके गैदरिंग के अनुसार। लेकिन अभी तक इस ओपीडी में पर्चा जो बनना चाहिए था वो बनाने के लिए डॉक्टर यहाँ स्टाफ नहीं आया है। और ये देखिए मरीजों की लाइन लगी हुई है। और आप किसको ढूंढ रही हैं? पर्ची कटवाने वाला को। पर्ची वाले यहाँ नहीं है? अभी नहीं है, ये कहिए वहाँ देखा, इधर तो अभी है। आप किसको देख रहे हैं? मैं भी पर्ची बनवाने के लिए खड़ा हूँ। पेशेंट बजे के आए हुए हैं? मैं यहाँ 7:30 बजे का हूँ। क्या बता रहे हैं? अभी आने को नहीं? अभी आ ही नहीं रहे, बता रहे हैं कि पर्चा बनवा देना। अब पेशेंट मेरा सीरियस है बहुत, बिना पर्ची के देख नहीं रहे? बिना पर्ची के देख नहीं रहा। तो ये स्थितियां हैं कि सुधार करने की बार बार बात कही जाती है, लेकिन जब भारत समाचार की टीम ग्राउंड जीरो से रियलिटी चेक करती है तो ये पूरी व्यवस्थाएं मेडिकल कॉलेज की ध्वस्त पाई जाती हैं, फेल पाई जाती हैं और इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ते हैं। ये पूरा नज़ारा आप देखिए। बिना पर्ची के डॉक्टर मरीज को नहीं देखेंगे और पर्ची बनाने वाला कोई है नहीं। शुरुआत पर्चे से होती है, जब तक पर्चा नहीं होगा तब तक आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और पर्चा बनाने वाले की यहाँ उपस्थिति दर्ज नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो स्वास्थ्य विभाग, जो मेडिकल कॉलेज दावा करता है कि हम समुचित इलाज दे रहे हैं, वो धराशायी है और उनके वादे और दावे खोखले हैं। सूरज वर्मा के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। पर जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ सीधे फिरोजाबाद से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जिस तरह के हालात हैं, अभी भी ओपीडी में पर्चा बनाने वाला स्टाफ भी नहीं बैठा है। जब ये हालात है, जब जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, तो यहाँ पर इस तरह की लापरवाही है। देखिए सलेन, जो मरीजों की संख्या है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। उसका स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है, उसकी चैन कैसे तोड़ी जाए, इन सब की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। पर्चा बनवाने की बात की जाए तो अब मेरे पीछे काउंटर चालू हो गया है जस्ट, लेकिन जब 7:30 बजे से लोग खड़े थे, 8:30 बजे तक लोग खड़े थे, लेकिन तब तक कोई ये नहीं बैठा था। मरीजों की लंबी लंबी लाइनें थीं और पर्चे के अभाव में मरीजों को डॉक्टर नहीं देख रहे थे, क्योंकि जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा वो पर्चे पे दिया जाता है, जांच लिखी जाएगी पर्चे पे लिखी जाएगी, लेकिन पर्चा बनाने वाला अगर नहीं मिलेगा तो आखिरकार ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए। तो ये लापरवाही, अनियमितताएं, ये सब चीज़ें प्रतिदिन की हैं। आज 27वां दिन है और व्यवस्थाएं कागजों पर सुधरी हो भले ही, लेकिन धरातल पर नहीं सुधरती दिखाई दे रही। मौतों का जो आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। नई ओपीडी करने जो खोली गई है उससे भीड़ कम करने का प्रयास किया गया है कि दिखे नहीं कि भीड़ ज़्यादा है, लेकिन अभी भी मरीजों की जो क्वांटिटी है ग्रामीण इलाकों से आ रहे हैं। अभी बरसात भी कल हुई थी तो उनसे भी जो डेंगू और वायरस का जो प्रकोप है वो बढ़ा है और वायरल के कारण भी मरीजों की संख्या बढ़ी है। और लोगों में इस बात का भय भी रहता है, अगर हल्का भी बुखार आता है तो लोग सीधे अस्पताल की दौड़ दौड़ते हैं, उनको लगता है कहीं डेंगू तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो भय है लोगों में वो बना हुआ है, उसी के कारण मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। चले बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन जब 1 महीने के करीब वक्त गुजर चुका है, हर दिन मरीज बढ़ ही रहे हैं, कोई गिरावट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही, तो हम कैसे मान लें कि वो वहाँ पर वो ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो इस बीमारी को कंट्रोल कर पाएंगे। उसके बाद बदहाली का आलम है कि एक दिन लगता है कि कुछ स्थितियां सुधर रही और अगले दिन उससे ज्यादा बदहाली सामने आ जाती है। तो ऐसे में कैसे सब कुछ सामान्य होगा? बिल्कुल सही कहा। ऐसा लगता है कि कल शायद बेहतर होगा, परसों शायद बेहतर होगा, आज के बाद कल अच्छे सुधार आएंगे, लेकिन नहीं हो रहे। कल लखनऊ से एक टीम आई थी, वो उसमें बड़े अनुभवी डॉक्टर्स भी थे, अधिकारी भी थे। उन्होंने शहर का भ्रमण किया, नगर क्षेत्र में गंदगी के अंबार पाए गए। उन्होंने असंतोष भी व्यक्त किया, चिंता जताई कि वास्तव में ऐसी स्थिति में तो डेंगू और वायरल होना स्वाभाविक है। तमाम ऐसे इलाके थे जहां गंदगी पड़ी हुई है, जहां नाले भरे हुए हैं, जहां घास कई फुट ऊंची खड़ी हुई है और उन इलाकों में लोग रह रहे हैं। तो साफ तौर पर इन इलाकों को देखने के बाद उस लखनऊ की टीम ने भी चिंता जताई थी कि आखिरकार स्वच्छता की बात की जाए, साफ सफाई की बात की जाए तो नगर निगम के अधिकारी उन साफ सफाई की व्यवस्थाओं पर खरे नहीं उतर रहे। संसाधनों की बात की जाए, तमाम फंड और एक्स्ट्रा जो सरकार ने यहाँ के लिए एक विशेष पैकेज भी दिया है जैसे सुनने में आया, लेकिन उन सबके
चलते भी जो स्थिति है जस की तस बनी हुई है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इलाकों में साफ सफाई, सैनिटाइजरिंग और फॉगिंग नहीं हो पा रही है, और केवल जो फॉगिंग की बात आती है उसमें मिट्टी का तेल और डीजल डालकर लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जनता जानती है, जनता तरह तरह की बातें भी कर रही है। जो फॉगिंग हो रही है उसमें धुएं के अलावा कुछ नहीं है। मच्छरों की बात की जाए तो मरना तो बहुत दूर, उड़ते भी नहीं है वहां से। जितेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से बदहाली की स्थिति है, किस तरह से परेशानियों के बीच में अभी भी मरीजों को यहाँ पर इलाज के लिए भटकना पड़ रहा फिरोजाबाद में।